हेलो बच्चों, आज हम आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ाएंगे। पीरियोडिक टेबल इज ए सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स। Periodic table is an arrangement of all known chemical elements in order of their increasing atomic number. The elements are arranged in horizontal rows called periods and vertical columns are called groups. पीरियोडिक टेबल जो है एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। जितने भी हम एलिमेंट्स को जानते हैं उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है उनके एटॉमिक नंबर का। उसके आधार पर हम उनका अरेंजमेंट करते हैं और इसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको पीरियड्स कहते हैं। जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो उनको हम पीरियड्स बोलते हैं, और जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो उनको आप वर्टिकल कॉलम बोलते हैं। ठीक है। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। द पीरियोडिक टेबल helps in understanding and predicting the physical and chemical properties of the elements, their valency, their reactivity. It also shows period trends such as atomic size, metallic character and electronegativity. तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं? पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया गया? किसने बनाया आखिर में पीरियोडिक टेबल? क्या ज़रूरत थी इसको बनाने की? तो एक रशियन साइंटिस्ट थे मेंडेलीव, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को बनाया। उस समय में केवल 63 नोन एलिमेंट्स थे, जिनके बारे में मेंडेलीव ने रिसर्च करा और उनको एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट से बनाया। तो रशियन साइंटिस्ट जो मेंडेलीव थे, उन्होंने पीरियोडिक टेबल जो बनाया था वो एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में बनाया था। उन्होंने क्या कहा? ही स्टेटेड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और कुछ एलिमेंट्स का तो उन्होंने जो बनाया वो सही बना, लेकिन हर एलिमेंट के लिए वो सूट नहीं करा, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन जो होते हैं वो सबके सेम नहीं होते हैं। तो कुछ समय के बाद एक साइंटिस्ट थे, हेनरी मोज़ले। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन्होंने पीरियोडिक टेबल में, मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में जो भी डिफेक्ट्स थे उनको मॉडिफाई किया और एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया। और उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है। तो हम यहाँ बार बार बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स क्या है? एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक तरह के प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। किसी भी एलिमेंट के सभी एटम जो हैं आइडेंटिकल नेचर के होते हैं, और आप इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में किसी भी केमिकल मेथड से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है। समझ में आया आपको? अब एलिमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन, गोल्ड, ये सब क्या है? आपके एलिमेंट्स हैं।
कुछ एग्जाम्पल है एलिमेंट्स के। अब सिंबल हो ऑक्सीजन के लिए O, एलिमेंट्स को कार्बन के लिए C, इसी तरह हर एलिमेंट के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल तो हम सिंबल बात कर यूज रहे होता थे है। जैसे कि वैलेंसी एग्जांपल की के लिए एक टर्म हाइड्रोजन यूज के होता है लिए वैलेंसी, H, ऑक्सीजन के लिए O। इसके बेस पर जो नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं, आप ग्रुप का नंबर जानना हो तो हम उसमें देखते हैं कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंसी क्या है, ये जानने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी जो है कि किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं या फिर शेयर हो रहे हैं, उनको बॉन्ड्स बनाने के लिए। बॉन्ड क्यों बनाते हैं, उनमें स्टेबिलिटी लाने के लिए अदर एटम के साथ मिलके वो एटम बॉन्ड बनाते हैं, तो वो उनकी वैलेंसी कहलाती है। इफ़ एन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट लूजेज, number lost of electron is known as valency, number gained is also known as valency, or shared electrons is also known as valency. For example, hydrogen has one valency and oxygen has two valency, nitrogen has three valency, carbon has four valency, for etc etc। अब यहाँ पे हम आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, एमसीक्यू दे रहे हैं, जो आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और अगर सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है। यहाँ मैंने आंसर और रीजनिंग दोनों डाल दिए हैं, जिनको आप खुद से लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से बांटा गया है, कितने ब्लॉक्स में इनको डिवाइड किया गया है। फिर उस वीडियो में हम आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में भी बताएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।